गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। आपके तो आज दो क्लासेस है, अभी भी है, 9 बजे भी है। अच्छे इतना एंगेज हो गए हो। सरप्राइज, इतना क्लास हम्म? क्यों सर? आपको डैशबोर्ड भी तो समझना है ना, जी। एक प्रोजेक्ट का ओवर थ्रू कैसे होता है, मतलब स्टार्टिंग से एंड कैसे उसे फॉलोअप करना है, कैसे करना है, वो हमें सीखना है ना। यस यस। सो उसी के लिए ना आगे देखो, जो हम अभी सेशन में सीख रहे हैं दो तो टेक्निक्स है ना, वो हम क्या सीख रहे हैं, हम मेथड सीख रहे हैं कि टूल्स में कौन से ऑप्शन है उसे करना है। बट किसी भी एक प्रोजेक्ट को अगर आपको स्टार्ट से एंड में जो प्रोसेस करना होता है उसके अंदर में कोई डिफिकल्टीज होती है तो उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं, अगेन उसमें भी सिनेरियो बेसिस में आपको वहाँ पे बताया गया। ओके ओके। ओके सर। या अगेन आपका आज मेरे ख्याल से 8:30 बजे आरवर के जो आपके पीओसी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन, आई थिंक चैतन्य जो है ना, आपको याद है? एवरीबॉडी नो दैट? नो सर। ओके, यस जो आपके यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन है जिन्होंने आपका एडमिशन में हेल्प किया है, और जो लोग आपके बैक एंड में, ओके, जैसे एचआर है, आपका रेज्यूमे फॉर्मेशन करना है, जो भी बेसिकली बैकग्राउंड में वर्कआउट चलने वाला है, आज का दिन है वैसे बेसिकली उनका। तो 8:30 बजे वो भी ज्वाइन होंगे। आपको सब, आपके अगर कोई डाउट्स है, आपको कोई, क्योंकि देखो प्रोसेस कैसा होता है एडमिशन लेने के बाद में, क्या क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट सेशंस होंगे, प्रोजेक्ट होगा, फिर आगे जाके कैसे कैसे आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करोगे, तो वो भी चीज़ आपको बताएंगे। तो बेसिकली अभी जो आप स्टार्ट करोगे 7:30 से, आई थिंक 10 साढ़े 10 तक मेरे ख्याल से उठोगे नहीं आज। ओके, आज के दिन बेसिकली, कल तो पावर भी आई, दो ही चीज़ बीच में आपको आधा घंटे का ब्रेक मिल जाएगा, बट एनी हाउ टुडे देयर वुड बी एन कंटिन्यूस सेशंस। सो प्लीज मेक श्योर कि थोड़ा सा सब्र रखें आज। सर, या बोलिए ना। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? या प्लीज श्योर। सर, मुझे सिर्फ ये जानना था कि कॉल्स अच्छे हैं क्या पावर बीआई के लिए? किस लिए? मतलब कॉल्स, लाइक जॉब कॉल्स, हाँ हाँ, मतलब अच्छे हैं क्या पावर बीआई के लिए? अच्छे है मतलब नहीं समझा, आई डिडंट गेट, मतलब अच्छे मतलब मतलब पर डे, पर डे कितने नॉट कॉल आते लाइक वैकेंसीज। दैट? यस, राइट राइट। नहीं नहीं, पर डे वगैरह का कॉल नहीं है। देखो होता क्या है, आपका जो प्रोफाइल है ना, हम लिंक इस पे इंडीड पे हम ओके करते हैं, क्रिएट करते हैं, और आपको पोस्ट करने को मतलब बेसिकली आपके थ्रू ही जाएंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जाएंगे। बट जो भी पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पर डे के हम ऐसे नहीं कहेंगे 4-5 समथिंग, पर जो भी आएंगे ना वो बेसिकली आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए ही डायरेक्ट पूछे, बीच में ऐसे नहीं होगा कि अरे आपका क्वालिफिकेशन है, जो कुछ जो रिज्यूमे का कंफर्मेशन रहेगा वो आपका डायरेक्टली वहां से कांटेक्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है, वंस यू हैव दैट, आपके पीछे डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा किसी भी, एक सेकंड, किसी भी आप इंटरव्यू के बैठते हो ना, तो कुछ क्वेश्चन आंसर देखो हम ग्रुप पे भेजते रहते हैं। ओके, कि अगर आपको कुछ पूछा जाता है कि आपका सीटीसी कितना है, आपका बेसिकली जो एक एज एन पूछा जाता है ऑनलाइन बेसिस में, जो लोग पूछ लेते हैं एनी हाउ कंपनी के बेसिस में, तो कौन से के लिए कौन सा आंसर देना है, क्या आप सब लोगों ने एक बार देखा है? हैव यू सीन दैट फ्रॉम ग्रुप? यस सर, मैंने देखा है ऑलरेडी। मतलब मैंने लास्ट 2-3 मंथ से कंटिन्यूसली नोटबुक पे एज पर एक्सपीरियंस भी दिया है, और आई नो कि किस तरीके से आंसर देना पड़ता है जब हमारा मतलब टेलीफोनिक होता है विथ एचआर, कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछती है, उसको किस तरीके से आंसर देना है, और लाइक कहाँ कहाँ पे हमें थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है, हम्म राइट? हम्म तो हम्म। उस तरीके से पता है, लेकिन मतलब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था कि मतलब यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है ना, लेकिन हाँ वैकेंसी है, अच्छी खासी है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखो हर रोज का मैं नहीं बोलता, बट यस जो भी आते हैं अच्छे खासे पैकेज के थ्रू आते हैं, वही बोल रहा हूँ। ओके या ओके। सर और इसमें एडमिट स्किल भी बता सकते हैं क्या? जैसे एसक्यूएल आता है हमें तो। क्या बोले सिद्धार्थ? सर मुझे जैसे एसक्यूएल आता है तो उसमें हम लोग ये मैं भी मेंशन कर सकते हैं कि रिज्यूम में एसक्यूएल ओपन है। हाँ हाँ, ये सर देखो, सिर्फ एसक्यूएल ही नहीं है, अगर किसी को पाइथन आता है, किसी को अगर लगता है कि मुझे और स्किल्स ऐड करके मैं अगर शोकेस करूँ, तो दैट विल बी एन वाइटल फॉर माय इंटरव्यू, दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट इतना ही ध्यान रखना है कि एज एन एनालिस्ट या फिर एज एन बीआई रोल अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उसी रोल के तरफ उसे लेके जाइए, ओके। उसे डाइवर्ट नहीं करना है, बट उसको अपने उस डेटा के उस पर्टिकुलर वर्क को आपके इसके डेटा के रोल में लेके आना है, फिट करना है। कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जिसको सीक्वल आता है, पावर बीआई के साथ में जो कनेक्ट करेगा वो क्वेरी लिख के भी डिटेल्स को फेच कर सकता है। इट्स गुड ना, क्या गलती है इसमें? इट्स रियली एक्चुअली गुड फॉर दैट। वो तो आपका एक है ना साथ में, ओके। ओके ओके, तो लेट मी स्नोफ्लेक्स भी शेयर। लगता है क्या? हाँ बोलिए, और स्नोफ्लेक्स भी लगता है हमें? क्या लगता है? स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स, ओके। नहीं, स्नोफ्लेक्स देखो, स्नोफ्लेक्स एक कह सकते हैं कि यस दैट्स एन आल्सो एडवांटेज। जैसे स्टार स्कीमा है, स्नोफ्लेक्स स्कीमा, ये स्कीमा सब क्या होता है आपके डेटा मॉडलिंग का। अगर आपको डेटा मॉडलिंग अच्छा करना आता है तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो भी डेटा आगे आपके पास में आएगा विथ मल्टीपल टेबल, वो भी कब इंपॉर्टेंट ज्यादा लगता है जब आप मल्टीपल टेबल के साथ में ज्यादा कहीं डेटा सोर्स से ले रहे हो, कहीं सीएसवी से ले रहे हो, कहीं पीडीएफ से डेटा ले रहे हो। बट अल्टीमेटली पीडीएफ कहीं से भी आप डेटा लेते हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, तो एक फैक्ट टेबल पे जब आप काम करते हो, you need to transfer data, you need to filter data, you need to make a relationship between different tables। तो ऐसे केस में यस, अगर आपको मॉडलिंग अच्छे से आता है तो यस एडवांटेजेस है, ओके। ओके सर। सर यस कोई ऐसे पूर्वेश बोलिए। सर्टिफिकेशन है क्या जो मतलब फ्री में कर सकते हैं पावर बीआई के? फ्री में क्या? फ्री हाँ, में पावर बीआई का खुद का माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो भी कर सकते हो। बट वो फ्री में है क्या सर? मैं एक देखा मैंने 160 USD का था वो। ओके, नहीं फ्री का भी है उसमें कुछ, मैं पीएल समथिंग कुछ तो भी, ठीक है मैं चेक करता हूँ। अगर PL होगा तो मैं ग्रुप, 300। मैं ग्रुप में चेक करता हूँ और ग्रुप में उसे अपडेट करता हूँ, ओके। ओके मतलब सबके लिए भी काम आ जाएगा वो ओके, अनपोस्टेड। थैंक सर आप पावर ऐप भी पक्ष करते हो क्या? पढ़ाते या हैं ये सीधे पावर ऐप, माइक्रोसॉफ्ट पावर का ऐप। पावर ऐप भी पढ़ते हो? हाँ हाँ, सर। पावर ऐप मतलब बेसिकली वो एसक्यूएल से जब सॉरी एक्सेल से जब आते हो ना तो पावर ऐप ये उसमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं। बट देखो पावर मैप हम जब कहते हैं ना कि पावर मैप है अवेलेबिलिटी, पावर व्यू अवेलेबिलिटी होता है, तो उसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। बेसिकली क्या होता है कि बैकग्राउंड में चल रहा होता है ना, हाँ। पर पावर पिवोट है, देन पावर क्वेरी है, डेटा मॉडलिंग है, वो कराते हैं जब हम कनेक्ट एक्सेल के साथ में करते हैं, तो वी डू दैट, ओके। ओके, लेट अस बिगिन। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको मैं सिखाऊंगा बेसिकली। देखो हम कभी भी बात करते हैं ना कि जैसे 100 फॉर एग्जांपल अभी कंसिडर के लिए कर लो कि अगर आपके पास में 1000, अभी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में अगर बात करना है तो देखो हमारे पास सैंपल सुपर स्टोर है। उसका आप डायमेंशन देखोगे तो रिकॉर्ड बेसिस में 9994 इस तरह का उसका कुछ तो भी रिकॉर्ड है, दैट मच ऑफ रिकॉर्ड वी हैव नाउ। आपने स्टार्टिंग में एक चीज देखो मेरे से सुना भी होगा कि वेन एवर वी हैव, मैं इसे लार्ज डेटा नहीं कहूंगा, बट वेन एवर वी हैव अ ह्यूज डेटा, लेट्स से लार्ज भी नहीं ह्यूज भी नहीं है, बट वेन एवर वी हैव द डेटा विच इज अक्रॉस लेट्स से 10,000 और 10,000 के करीब आता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लाई एनी पर्टिकुलर मेथड और लेट्स से टू चेक वेदर दैट मेथड इज बीन अप्लाइड अक्रॉस अ टेबल। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर हमें बस थोड़ा छोटा मोटा एक ही डेटा सेट लेना है, उसी में से कुछ सैंपल डेटा यूज करना है, और उस सैंपल डेटा के ऊपर में अब पॉपुलेशन डेटा को कभी हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और सैंपल डेटा को n-1 से डिनोट करते हैं, लाइक दिस। नाउ एनी हाउ छोटे n से, n-1 तो चलो हम किसी भी फॉर्मूला में फिट करने के लिए करेंगे, बट एनी हाउ इसको हम छोटा n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो if this is a sample data which may be of let's say 500 records, maybe of 5,000 records, maybe of 2,000 records, okay, any value you want to let's say get from this particular population data. Now over here, that sample data what you will get will be used as your reference, that whatever function or whatever methods you use on that sample data can be implemented on 9,994 records. Now there is a question from let's say interview perspective. They always ask you if you have to let's say take, okay, if you have to extract some sample data from your given data, is it possible in your Power BI? Yeah, it is possible in Power BI. Now there are different methods. Now best of the method which is very much easier to understand, we have different method also. We can use DAX also, we can use
query also. But from all of them, which is very much easier method, that is what I'm going to show you today, to extract the number of data you want to extract from your population data. Okay, now how to do that? To do that, अभी के लिए देखो हमारे पास में जो डेटा है, दिस इज समथिंग लाइक दिस. ओके, ये सैंपल डेटा निकाला है मैंने, बट दिस इज आवर एक्चुअल डेटा, ऑर्डर्स डेटा, जो कि कंसिस्टिंग है 9,994 रिकॉर्ड्स. If you look over here, you will find that this value is representing over here at this corner 9,994 records. I आप देख सकते हो कि जब मैंने इस पे मैंने क्या मेथड किया है ना, और जस्ट से थियोरेटिकली मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. तो उसमें मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मैंने कॉपी करके लिया. कॉपी करके क्यों ले लिया मैंने? क्योंकि मुझे डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसके कॉपी पे वो अप्लाई करना है ना चीजें. सो मैं गया ट्रांसफॉर्मेशन में, होम पे ट्रांसफॉर्मेशन पे गया, यहाँ पे ओवर हियर, एंड इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन एज आई वेंट ओवर देयर, मैंने क्या किया, लेट मी गेट ओवर देयर. जैसे मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में आता हूं, अभी हम कहां पे आ जाते हैं, फ्रॉम आवर ऑर्डर्स टेबल. नाउ वी हैव मूव्ड इनटू पावर क्वेरी एडिटर मोड. रिमेंबर दिस, वी हैव चेंज्ड आवर मोड. ओके, हमने मोड चेंज किया है, पावर बीआई डेस्कटॉप मोड से है पावर क्वेरी एडिटर मोड में. यहाँ पे आते मैंने क्या किया, आई हैव टेकन दिस ऑर्डर्स एज एन रेफरेंस एंड आई हैव कॉपीड. मैंने क्या किया, इसका एक सैंपल डेटा करके सैंपल ऑर्डर, ये देखो ये नीचे है ना सैंपल ऑर्डर करके, इस पे मैंने क्या किया, उसको कॉपी करके डुप्लीकेट, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है इस ऑर्डर पे. राइट क्लिक करने के बाद में देखोगे तो देखो, राइट क्लिक करते ही आपके पास में ऑप्शन आता है डुप्लीकेट करके. ओके, तो डुप्लीकेट कर देना है. डुप्लीकेट करते ही ऑर्डर्स, इस फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता, देखो ऑर्डर्स 2 करके, लाइक दिस यू विल गेट समथिंग ऑर्डर्स 2. ओके, तो इसको क्या करना है, आपने फिर से राइट क्लिक करके रीनेम कर लेना है, या फिर राइट क्लिक डबल क्लिक करके भी करोगे तो भी चलेगा, तो उसे रीनेम करके सैंपल ऑर्डर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर में से सैंपल ले रहे हैं ना. सो फॉर माय रेफरेंस मैंने सैंपल का है. वंस यू हैव दिस वैल्यू ओवर हियर, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, we need to use one method which here we will create a sample random numbers. Okay, so random numbers sample create करेंगे. अच्छा, कैसे वर्कआउट करता है, let me take you over here, I'll just show you. In Excel we have something called function rand between like this. And let's say if you want to create, or let's say if you want to generate a number which is, let's say bottom wise, let's say we'll start from 1 as an index number. And let's say I want to create, I have 9,994 record, isn't it? So what I will do, I'll give, let's say, a 10,000 as a number, for example. Let's say 10,000 as a number, I will give it like this. Even that would not be, because 6 values are left, that might be a problem. So what I will do, 9,000, yeah, that will be okay. These are the numbers. Now minimum is 1 and maximum is 9,994 records. Now from here, how many values you want to generate? How many values do I want to generate? I just have to drag. Okay, I just have to drag. That many numbers of random values will be generated. That many numbers, that many indexes. So you can see over here on the left side, we have indexes 1, 2, 3, 4. That many number of random values will be generated. As in how you drag down, those many numbers will be generated. And what will be the limit? The limit will be 1 to 9,994 records. That means within that number, again, there could be a question, and that is very obvious. There could be a question that if you will not give 9,900, now what I'm saying is that, for example, if you have, let's say 100 as a record, total number of records as 100, and if you are limiting it, for example, let's say 1 to 50, isn't it? So there is a chance that if you're giving, that minimum value would be 1 and maximum value would be 50 for creating a random numbers. Okay, so 1, 50, 2, 8, 20, some value would be getting over, isn't it? And how many records do you want? If I say 20, record of random values, which will be ranged from here to here, there will be very much less chance, or very, let's say a negligible chance, that any number will be repeated. There will not be chance any number will be repeated. That will be very less chance. Now, if you take a scenario in a different sense, let's say you have a record from 1 to 550 only, 1 to 50 only. And if you say to generate 100 random numbers, yes, there is a chance, because your limitation, your number limitation is up to 1 to 50 only, but you're asking to generate 100 random numbers from this range. So which will forcefully create duplicate values. Okay, so remember that this number or this duplicate will occur when only, and only when your numbers,
limitation number, range number is less than range number is more than your actual record numbers. Is it clear guys? ये समझ में आया जो मैंने आपको कहा? Yes, sir. Everyone, is it clear? नहीं सर, एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। Okay, सर एक बार ठीक है, रिपीट कीजिए। या रिपीट करता हूँ। देखो, सी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 100 ही रिकॉर्ड है, ओके, आपका लिमिट है कि आपका रिकॉर्ड में ही 100 है, मतलब आपके टोटल जो ऑब्जर्वेशन 100 ही है। अब मैं क्या करूंगा, रैंडम नंबर जनरेट करूंगा। लेट्स से रैंड बिटवीन के ऑप्शन से मैंने स्टार्ट किया और मिनिमम वैल्यू स्टार्ट से लेके 1 किया, और लेट्स से मैंने कहा कि 200 रिकॉर्ड जनरेट करो। लेकिन आपके पास में क्या है, 100 ही रिकॉर्ड है, आपके पास में बेसिक 100 ही रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने कितना कहा कि भाई 1 से लेके 200 के बीच में ना ऐसे रैंडम नंबर जनरेट करो। प्रॉब्लम क्या हो गया, देखो ये जो 200 नंबर है, ये जो 200 नंबर है, ओके सॉरी 200 नहीं, हाँ 200 नंबर है। अब ये क्या करेगा, देखो आपका लिमिटेशन तो 100 है, लेकिन जब उसे रैंडम नंबर क्रिएट करना है तो होगा क्या, इट विल जनरेट, क्योंकि लिमिटेशन है ना 100। अब आपके इसमें रिकॉर्ड ही 1 2 3 4 ऐसे 100 है, तो वो 200 कहाँ से लाएगा? तो ऐसे केस में क्या करता है, इट विल जनरेट दोज रिपीटेटिव वैल्यूज। वो क्या करेगा, उसी के अंदर में फिर से रिपीट। अब बेसिकली एक पकड़ लो, जैसे a bit more example से, let's say सर, हम्म आपने अभी बोला कि हमें 100 ऑब्जर्वेशंस है, तो उसमें से 1 से 200 के बीच में हमें रैंडम नंबर चाहिए। पर अगर हमें 100 निकालने रिकॉर्ड्स, तो चांसेस थोड़ी ना होगा डुप्लीकेट्स का वगैरह। इसी वापस आ रहा है इसी के लिए। इफ यू हैव 100 records over here and if you say to generate rand between, let's say 1 2 correct, let's say if you want to generate, let's say 1 to 50 for example, अभी पकड़ लो 1 to 50। now let's say if you have said कि आपका नंबर, ओके, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास में 100 है, और आपने कहा कि मुझे रैंडम नंबर जो निकालने हैं विच शुड बी 1 from 50, ये 1 to 50। अब आपका नंबर क्या हो सकता है, 1 49 20 30 50 इन्वॉल्व हो गया, 50 भी उसमें रहेगा, 51 सॉरी 50 नहीं है क्योंकि लिमिटेशन है ना, 41, ओके लाइक दैट। अब आपकी ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन, अब 100 आपके रिकॉर्ड है, लेकिन अगर आपको चाहिए सैंपल बेस, ओके, अगर आपको सैंपल बेस चाहिए, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर 50 ही आपको चाहिए, इसमें से मुझे 50 ही निकालना है, और उसका लिमिट 1 to 50 ही रखोगे, तो क्या होगा कि चांसेस ऑफ रिपीटेशन विल बी मिनिमम, बहुत कम होगा, देयर विल बी वेरी फ्यू चांस। बट आपने यहाँ पे क्या किया है, देखो जब बोला यहाँ पे कि मुझे 1 से 50 का ही रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है, बट अगर आपका डिमांड यहाँ पे, ओके, क्रिएटिंग ओवर हियर, द डिमांड ओवर हियर, इफ यू से दैट आई वांट मोर देन दिस, लेट्स से 70 चाहिए, 100 में से मुझे 70 चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं तो यूज करूंगा 1 से 50 का ही नंबर में, ओके, रैंडम जनरेट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि 1 से 50 तक का जो लिमिटेशन दिया था उसमें क्या होगा, हर एक नंबर सिर्फ एक ही बार आएगा। बट जब 50 क्रॉस हो जाता है, क्योंकि इसके अबव है ना, इसके अबव आपके ऑब्जर्वेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दो इट इज विद इन 100 ओनली, बट लिमिटेशन से अबव कर रहे हो ना, तो क्या हो सकता है ऐसे केस में, रिपीट वैल्यू वापस आ सकती है, रिपीट नंबर्स कैन बी देयर अकरेंस। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। देखो ऑब्जर्वेशंस आपके 100 है, उसमें से आपने क्या कहा कि मुझे 50 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आपने क्या बताना है कि आपको, क्योंकि आपको 50 रिकॉर्ड चाहिए ना, तो उतना ही लिमिटेशंस रख के ही करना है, ताकि रैंडम वैल्यू जब जनरेट होगा तो उसमें रैंडमनेस रहेगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट, आप कहोगे कि मुझे 1 से 50 का ही आपने लिमिटेशन दिया है, बट मुझे कितना चाहिए, 70 ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, बिकॉज इट हैज अ लिमिटेशन दैट इट विल क्रिएट अ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 ओनली, मतलब इसके अंदर ही जो भी नंबर होगा रैंडमली जो होगा। बट अगर आप 70 बोलोगे तो होगा क्या, इट्स 20 मोर देन इट्स लिमिट, इट्स 20 मोर देन इट्स लिमिट, 50 से ज्यादा है ना, तो ऐसे केस में क्या करेगा, उसके पास तो ऑप्शन नहीं है, इट विल नॉट एक्ट बियॉन्ड 50। तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो वापस से ही रिपीट ऊपर का नीचे कॉल आउट करे। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू आर प्रोवाइडिंग, जिसमें अभी यहाँ पे बताया, देखो 9994 रिकॉर्ड्स, आपको कितना ऑब्जर्वेशन चाहिए उसके अंदर ही वो होना चाहिए लिमिटेशन, इट शुड नॉट क्रॉस दैट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस डेटा में से, ओके फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस डेटा में से लेट्स से 500 ही बाहर निकालना है, तो आई विल गिव 500,
ताकि क्या होगा, जो नंबर जनरेट भी होंगे तो 500 के अंदर के ही वैल्यू जनरेट होंगे। ये देखो, है ना, 500 के अंदर के ही वैल्यू जनरेट होंगे। ओके, नाउ ये 500 के अंदर के ऑब्जर्वेशन जनरेट हुए। अब ऐसे केस में क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू जनरेट हुए हैं इट हैज अ लिमिटेशंस फ्रॉम 1 to 500। नाउ इफ यू आर कंसर्न कि मुझे 500 ऑब्जर्वेशंस एज अ रैंडम वैल्यू चाहिए, तो मेक श्योर कि ये वैल्यू 500 मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 500। ओके, अगेन रिमेंबर दैट दिस शुड बी मिनिमम 500। और मैक्सिमम कहाँ होना चाहिए, जो आपका टोटल है, जो आपका टोटल है मेरे कितना है 9994, ये इसके ही ऊपर होना चाहिए, नहीं तो रैंडमनेस आएगा ही नहीं, isn't it? नहीं तो क्या होगा, ये रैंडमनेस जनरेट ही नहीं होगा। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, ये कभी भूलना मत। ओके, वंस वी हैव दिस रैंडम वैल्यू, अब आपने देख लिया रैंड बिटवीन क्या करता है, जो भी आपने एक मिनिमम अमाउंट दिया है और एक मैक्सिमम वैल्यू जो दे रखा है उसके बीच में आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। नाउ अब आप कहोगे कि ठीक है, वंस वी हैव दिस वैल्यू, अब सर ये देखो, ये जो है ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर वैल्यू, फिर सीरियल नंबर भी पकड़ लो रैंडमली, ये सीरियल नंबर है और हमारे पास भी है रो नंबर, रो आईडी है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, फेच करेंगे। अच्छा, फेच करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि मतलब सर 6, हाँ बोलिए। हेलो सर। सर हम्म, मतलब ये डुप्लीकेट भी हो सकती है ना वैल्यू, क्या एक ही बार होगी? ओके, अभी तक मैं एक्चुअली वही आपको बता रहा था। देखो, एक सिंपल लैंग्वेज, देखो अगर आपका रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड अगर आप लोगों का 100 रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड में से अगर मुझे आउटपुट चाहिए, लेट से 70 आउटपुट चाहिए। ओके, 70 एज एन सैंपल आउटपुट चाहिए। ये कैपिटल है, ये स्मॉल लेटर है। ओके, ये कैपिटल वाला मतलब पूरा पॉपुलेशन से बात कर रहे हो, और ये है आपका स्मॉल, छोटा सैंपल उसमें से। अगर मैं ऑब्जर्वेशंस 1 से लेके 50 ही दूंगा, ओके, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए